शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो
बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। प्यारे बाबा के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। दुनिया में भी क्या होता है, जिसके साथ मोहब्बत होती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। उनके लिए क्या रीत बना हुआ है, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें तोड़ के मैं आई, सब कुछ छोड़ के। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं। तो बाबा भी आज क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें लगन की अग्नि है, प्यार की मोहब्बत है, स्नेह है, प्यार है तुम्हारा ईश्वर के साथ में, तो बाबा भी तुम्हें क्या करेंगे, कितने काम करेंगे। नंबर 1 तुमको साथ ले जाएंगे, फिर केवल साथ नहीं लेके जाएंगे, जैसे होता है ना दिल लगी गली से तो परे क्या चीज है। कोई साधारण घर के वाले से किसी की प्रीत लग जाए तो वो ये नहीं देखता है कि ये साधारण है, अगर उसके साथ प्रीत लग गई तो वो कहते हैं नहीं तेरे घर का कुछ नहीं चाहिए हमको, कोई दहेज नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती, है ना। तो बाबा भी क्या कहता है, तुम कितने भी साधारण क्यों नहीं हो, लेकिन तुम्हारा मुझे कुछ सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ दिल का प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, सच्ची लगन चाहिए, एक बल एक भरोसा चाहिए, तो मैं तुम्हें साथ भी ले जाऊंगा, और अगर तुमने पाप किए हैं तो तुम्हें पापों से भी मुक्त कर दूंगा, और इतना ही नहीं तुम्हें स्वर्ग का मालिक भी बना दूंगा। दुनिया में वो कहानी आती है ना कि भाई कोई एक राजा की 3 बेटियां थी, सबको बुला के पूछा उसने तुम किसके नाम का खाती हो। बड़ी वाली को पूछा तुम किसके नाम का खाती हो, उसने कहा मैं तो आपके ही नाम का खाती हूँ। बोला बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। दूसरी को पूछा अपने भाग्य का भी खाती हूँ और आपका भी खाती हूँ। बोला ठीक है, बहुत अच्छा। तीसरी वाली को बुलाया, पूछा सबसे छोटी वाली को, जिससे राजा बहुत प्यार करता था, है ना, बहुत प्यार करता था, उसको पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो बोला मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया, कहता मैंने तुझे नाज नखरों से पाला, इतना सब कुछ किया, और आज जब मैं तेरे से पूछा तो तुम कहती है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उसे जंगल में छुड़वा दिया। वो जंगल में बैठी थी और अपने भाग्य को देख रही थी कि सचमुच मैं अपने भाग्य का खाती हूँ या नहीं खाती हूँ। तो उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मेरे कर्म की लेखनी मेरे पास है, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो उधर से एक राजकुमार गुजरा, उसने उसको बैठे देखा, उसकी नजर उस पर पड़ गई, तो बोला तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो बोला ऐसे ऐसे, उसने अपनी आप बीते सुनाई। बोला तुम मेरे साथ चलोगी। बोला बिल्कुल चलूंगी। मेरे साथ शादी करोगी। हाँ करूंगी। उसको ले गया, उसके साथ शादी कर ली, और अब वो क्या बन गई, राजकुमारी से रानी बन गई, है ना। तो रानी बन गई तो बस ठीक है, उसके घर में जाके उसको राज सिंहासन मिला, रानी बन गई, और बहुत ऐसे चलता रहा, राजी खुशी सब कुछ। कुछ समय के बाद उसके पिता के घर पर राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया। उनकी सेना बहुत थोड़ी थी,
छोटी वाली को पता लगा। अब वो तो महारानी थी, उसका सब कुछ चलता था, अधिकार था उसके पास। उसने अपने राजा को कहा कि राजन ऐसे ऐसी बात है। कहते कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से जा करके उस युद्ध में शामिल हो गए और जिसने आक्रमण किया था उसकी हार हो गई। अब हार हो गई तो उसको देखा कि ये किसकी तरफ से आए, कौन है, पहचान हुई। तो बोला कि मैं वही छोटी वाली हूँ तुम्हारी, है ना। तो अब किसके भाग्य का खाती हूँ, उसको मौका मिल गया पूछने का कि बोलो पिताजी अब मैं किसके भाग्य का खाती हूँ। तो अगर हमें बाबा से प्रीत है, ईश्वर से प्रीत है, भगवान से प्रीत है, तो भगवान क्या करेगा, तुम्हें स्वर्ग की महारानी बना देगा। तुम्हारी गरीबी को नहीं देखेगा, तुम्हारे पास तन पे वस्त्र है या नहीं है, तुम्हारे पास कुछ धन दौलत है या नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखेगा बाबा। इस समय संगम युग पर बाबा को क्या चाहिए, साफ दिल मुराद हासिल। साफ दिल के लिए कितनी बातें कही हुई है, साफ दिल मुराद हासिल, सांच को आंच नहीं प्यारे, सच्ची दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल से हम बाबा से प्यार करें। ये नहीं दो नाव में पैर रख के, पति भी बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर भी बहुत अच्छा लगता है, सुना, ऐसे नहीं। पतियों का पति परमेश्वर, मेरा शिव परम पिता परमात्मा है, मैं उसकी सच्ची सज्जनी हूँ, सुना। तो उस परमात्मा से अगर मेरी प्रीत होगी तो इस संसार में चारों तरफ अग्नि होगी, परंतु वो मुझे सुरक्षित नई दुनिया में ले जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए। अगर आपको अपने आप को खुश रखना है तो कौन सी मुख्य धारणा चाहिए। खुश रखना है ना, तो बाबा बता रहे हैं, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूहान करना आता होगा। अपने आप से बातें करो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। दो रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी होगी। खुशी के कितने उपाय बताए बाबा ने। नंबर 1, बाबा के साथ रूहान करना आना चाहिए। मनुष्य कभी खाली नहीं बैठ सकता, उसका मन जो है वो बातें करता रहता है। बात करने के लिए उसको एक साथी की जरूरत है। दुनिया के किसी मनुष्य से बात करते हैं और उसको कहते हैं मैं तेरे को जो बता रही हूँ किसी और को मत बताना। 10 दिन 15 दिन के बाद वो बात घूम के आ जाती है आपके पास में, और सब बताते हुए क्या कहते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे किसी हम साथी को करने की बजाय तो बाबा को ना सुनाए हम। बाबा के कमरे में पत्र पेटी रखी है, अपनी बात लिख करके दे दो, 1 घंटा बैठ जाओ बाबा के पास,
उसको सुना दो, वो तुम्हारी बात को किसी को नहीं सुनाएगा और किसी को नहीं कहेगा कि किसी को मत बताना, क्योंकि सर्व समस्याओं का हल किसके पास है? बाबा के पास है, भगवान के पास है। दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। किसी का सूट देखा तो मुझे यही सूट चाहिए, अब स्वेटर की बाहर है, किसी की जैकेट देखी, किसी का स्वेटर देखा, किसी का शॉल देखा, बस ऐसा मेरे को भी चाहिए। अरे तन ढकने के लिए वस्त्र दिए है ना भगवान ने, आराम से तन ढको। ठीक है, अगर खरीदने जा रहे हो, पैसा पास में है तो जरूरत है, आवश्यकता है तो ले लो। अगर आवश्यकता नहीं है तो पेटियां भरने के लिए पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो आसक्ति ना हो। और दूसरा, दो रोटी पेट को मिले बस, खाने के लिए थोड़े जी रहे हैं हम, जीने के लिए खा रहे हैं। तो हमारी खुराक कैसी हो? योगियों वाली हो। योगी माना खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीवन यापन के लिए खाते हैं। भले खाना बनाओ, स्वाद बनाओ, अच्छा जैसा आपको चाहिए वैसा बनाओ, शरीर की आवश्यकता के अनुसार बनाओ, परंतु किसी को खाता हुआ देख लिया या चाट पकौड़ी समोसे की दुकान देख ली, बस खुद को भी मन कर गया कि खाना ही, फिर डाइजेशन की गोली खा लेंगे, चलेगा। वो नहीं, आसक्ति नहीं चाहिए। फिर ज्ञान का मनन कर स्वयं को खुश रखो। ये कर्म बंधन संसार के, मेरा बहू बेटा सास दरानी जिठानी, ये कलयुग के रिश्ते और नाते सब क्या है? ये सब कर्मों का लेन देन करने आए हैं हमारे, सबका हिसाब किताब है। तो इसलिए उनके साथ क्या रखो? ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा मुरली सुनाते हैं, हमारी दादियां मुरली को 108 बार पढ़ती थी। हम कितनी बार पढ़ते हैं? कितनी बार पढ़ते हैं? दो बार। कितनी बार पढ़ते हो? 2 बार, है ना? तो बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन चिंतन करो। फिर आगे बाबा कहते हैं कर्म योगी, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करो। घर में काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो या खाना बनाते हो, तो कर्म करावनहार बाबा को साथ रखो। एक बार आप सबको क्लास भी कराया था, थे कि नहीं? काम करते हुए भी बाबा को इमर्ज करो। बाबा आप मेरे साथ हो ना, साथ झाड़ू लगवा रहे हो ना, पोछा लगवा रहे हो ना, भोजन बनवा रहे हो ना, बाबा बोलो आपकी क्या पसंद है। ऐसे बाबा को साथ साथ। हमारी वेदांती बहन है ना, साउथ अफ्रीका में है, वो सेवा करती हैं वहाँ पर। एक बार उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और कहा कि जब हमने साउथ अफ्रीका की सेवा शुरू की तो उस समय पर हम अकेले ही होते थे, 1 या 2 बहन होती थी बस, तो लंबा है, बहुत टाइम चला जाएगा। तो वो अपना अनुभव शेयर किया कि बाबा से कैसे बातें करनी है। तो कहती थी हमें सफाई भी अपने आप ही करनी होती थी, तो हम बाबा को कहते थे कि बाबा चलो आप झाड़ू लगाना, मैं पोछा लगाऊंगी। अच्छा बाबा घर तो साफ हो गया, चलो किचन में जाते थे तो बाबा को पूछते थे, फ्रिज खोला, सब्जी कौन सी है? बाबा देखो ये सब्जियां पड़ी हैं, अब आपको कौन सी सब्जी खानी है? अच्छा आप दाल बनानी है तो बाबा ये दालें हैं घर में, आपको कौन सी दाल खानी है? तो ऐसे वो बातें कर के बाबा के साथ में काम करते थे सारा दिन। कोई अगर सुने तो किसी को लगे कि ये एक नहीं, ये 2 लोग रहते हैं या घर में कोई है। तो वो सुना रहे थे कि उनके जो जहाँ वो रहते थे ना, उनके साथ कोई मेडिकल स्टोर था, तो वो स्टोर वाले को वो सारी बातें सुनाई पड़ती थी। तो थोड़े दिन वो उसने आना शुरू किया, तो उसने देखा कि यहाँ होते तो अकेले ही हैं। तो उसने कहा दीदी एक बात पूछूं मैं आपसे, आप अकेले रहते हो या 2 जने रहते हो? तो बोला कि हम तो 2 जने रहते हैं। कहते लेकिन दिखते तो आप अकेले ही हो। कहते वो जो दिखता नहीं है ना, वो मेरे साथ रहता है, मैं उससे बातें करती हूँ, क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन वो रहता मेरे साथ है।
तो आज बाबा वही अनुभव की बात कह रहे हैं कि चाहे कोई कारोबार करो, कुछ भी करो। देखो जब बाबा का ये घर बना, जब मैं गायनेटिक पे यहाँ आती थी और जाती थी, रात को कई बार 11 भी बजते थे, कई बार 10 भी बज जाते थे वापसी होते होते। और 2-3 बार तो मैं सच बताऊं कि बाबा को जीवन से सेवा करानी थी, इसलिए बाबा ने बचाया। पर जब भी मैं गायनेटिक पे बैठती थी ना, तो मैं बाबा को कहती थी चलो बाबा चलते हैं, मैं आपके पीछे बैठी हूँ और आप इसको स्टार्ट करो, आप चलो। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई ट्रक आया, ये बराड़ा रोड है ना, टूटी फूटी या जानवर भी होते, 2-3 बार मैं गिरी और गिरने के बाद जैसे कोई सामने से आया, उठाया और मैं देख रही हूँ कि चलो इसका धन्यवाद करूँगा, कोई आई नहीं है ना। ये मेरे साथ भी हुई है घटनाएं, 2-3 बार हुई है, क्योंकि रोज का काम था, जाना आना होता था। तो कभी भी गाड़ी स्टार्ट करो, स्कूटर स्टार्ट करो, बाबा को साथ बुलाओ, बाबा चलो मैं आपके पीछे बैठती हूँ, आप आगे बैठो। तो ऐसे हर कर्म में बाबा को साथ रखो। और फिर बाबा ने क्या कहा, सुदर्शन चक्कर बुद्धि में घूमता रहे, है ना। खुशी रहे कि हम सतयुग की आत्माएं हैं, हम देवघर आने की आत्माएं हैं और हम सबको अब फिर से वापस जाना है अपने घर परम धाम। तो बहुत खुशी रहेगी। समझ में आया? ये बाबा ने सब खुशी में रहने की विधि बताई। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे और ना हम उनसे जुदा होंगे। बाबा से हम अलग नहीं रह सकते और बाबा हमसे अलग नहीं रह सकते। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ये है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी बात, रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाबा के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रहे हैं। ये मोहब्बत ही तुमको इस कलयुगी दुनिया से पार ले जाएगी। तुम रूहानी मोहब्बत बाबा के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। ये तो दुनिया का लॉजिक है। किसी ने भी आज तक किसी के साथ प्रीत की तो उसको सहन तो करना ही पड़ता है। सारी दुनिया, घर के बाकी सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य तो स्थान ये 2 ही हैं। कहते हैं हे पतित पावनी गंगा। अब वो गंगा तो सुनती नहीं है, पानी क्या सुनेगा? सुनने वाला तो, तुम्हारे दिल की बात सुनने वाला तो एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं बाबा। गंगा तो कोई गारंटी दे न सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण कभी मरता नहीं है, वैसे ही गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु पतित से पावन कोई बनते नहीं हैं। फिर स्नान करते रहते हैं। अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते
तो आज हरिद्वार में जाके वो कहते एक बार एक महात्मा जी थे, तो जा रहे थे, कहते गंगा स्नान करने जाना है। होता है ना कुंभ का मेला जो होता है, उसमें स्नान करने जाना होता है। तो बहुत सारे उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया और बोला महात्मा जी हम तो जा नहीं सकते हैं, आप ऐसा करना जब गंगा स्नान करो तो हमारे नाम की डुबकी लगा लेना और हमने जो दिया है ये ईश्वर अर्थ सफल कर देना वहां पर। तो बोला ठीक है, लेकर गए। फिर जब लौट करके आए तीर्थ स्थान करके, तो जब लौट के आए तो फिर सब बहुत उत्सुक थे कि महात्मा जी ने हमारे नाम की डुबकी लगा दी। तो उन्होंने पूछा महात्मा जी आपने हमारे नाम की डुबकी लगाई थी? तो बोला हाँ। तो बोला कि अच्छा फिर तो हमारे पाप कट गए। बोला पाप कटेंगे तो पता नहीं है, परंतु जेब जरूर कट गई। तो अगर आप सोचो कि वहां पर हम देखते हैं आज मगरमच्छ है, कोई जीव जंतु है, कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई कुछ है, उनका तो उद्धार हुआ नहीं है। उसमें कपड़े धो, गंदा कपड़ा ले जाओ, साफ होगा क्या? कपड़ा तो साफ होता नहीं है। तो आत्मा के ऊपर इतनी मैल चढ़ी है, वो पानी में स्नान करने से कैसे साफ होगी, है ना? तो वो बाबा क्लियर कर रहे, समझा रहे हैं। सुनने वाला तो पतित पावन ही है ना, पानी में स्नान करने से पाप कैसे कटेंगे? अभी उस बाप के तुम सम्मुख बैठे हो, बाबा बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामिकम याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ। आजकल सबका क्या जमाना चल रहा है भाई, तुम्हारी क्या गारंटी है? क्या बोलेंगे? क्या गारंटी है भाई तुम्हारे ऊपर? कैसे विश्वास कर ले? कहते हैं विश्वास कर लो, और नहीं विश्वास है तो क्या करते हैं? 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लेके आओ, 10 रुपए वाला नहीं, पहले 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लाओ। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर की गारंटी है, लेकिन मनुष्य की गारंटी नहीं है। तो यहाँ भी बाबा क्या कहते, मैं गारंटी करता हूँ, और जिसके सामने स्वयं भगवान गारंटी करे उसको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? गंगा तो कभी गारंटी नहीं दे सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण कोई मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पति से पावन कोई बनते ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हो स्नान करने? कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर, अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं, आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर के द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर के द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं ना। ये है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़ेगी, है ना? परम धाम घर से आत्माएं नहीं आएगी तो ये पुरानी दुनिया कैसे बढ़ेगी? आत्माएं तो सब निराकारी दुनिया से आती हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा
स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वो देश प्यारा लगता है ना। कहते हैं हमारा स्वीट होम तो भारत है, भारत ले चलो। अच्छा, समझो कोई मर जाते, आत्मा चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं, समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई, समझते खेती अच्छी होगी। परंतु हर चीज को वह कितना भी मान देवे, परंतु है तो पुरानी ना। कितनी सख्त तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता ही नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। क्या कहा बाबा ने? होती है दिल की उनको स्वर्गवासी बनाए। हाँ, होती है, होती है ना। ना ना, हम ही बन जाए बस। ना ना, तुम नहीं जाना, तुम्हें ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग जाएगा, तू भी ब्रह्मा कुमार बन जाएगा। ना ना, क्या ख्याल है? ऐसे स्वर्गवासी कहेंगे तो नाराज नहीं हो जाएंगे? नाराज रहेंगे। आप स्वर्गवासी बनने आते हो कि नहीं ये बताओ। एक बार है ना, मधुबन हम ग्रुप लेके गए, हम अम्बाला में आए थे, तो वहाँ के शहर के सभी VIPs गए थे। 25 का करीब 28 का ग्रुप था पूरा, और वहाँ के सब बड़े उद्योगपति गए थे, पत्रकार भी थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके आए। फिर उन्होंने अपने जो उनकी वो बनी हुई होती है ना, संस्थाएं बनी होती है, सीनियर सिटीजन पत्रकारों की अपनी थी और उद्योगपतियों की एसोसिएशन अपनी थी। तो फिर उनकी सबका गेट टुगेदर उन्होंने रखा और उसमें एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो लोग किस किस को स्वर्ग चलना है, स्वर्गवासी किस किस को बनना है ना। कहते ना ना बाबा, स्वर्गवासी थोड़ा ही बनना है। कहते हाँ, धरती पर अगर जीते जी स्वर्ग देखना है ना तो चलो माउंट आबू चलो। बहुत सेवा हुई उस ग्रुप के बाद, बहुत सेवा हुई। जो हमारे गुप्ता जी आते हैं ना, गुप्ता जी, वो गुप्ता जी भी उसी ग्रुप में थे। उसके बाद देखो कितने वकील निकले। वो पहला ग्रुप था मेरा 27-28 लोगों का। कितने लोग बाबा के बच्चे निकले, सच्चे सच्चे स्वर्गवासी। लक्ष्य हो ना हमारा कि हमें सबको स्वर्गवासी बनाना है। सुना तो बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधियों को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या हमको। हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन तुम तो जानते हो ना, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते आगे कभी मिले थे तो झट कहते हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई इसे कॉपी कर न सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। परंतु ये बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, ये कोई कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे वर्षा लेने आए थे। आपने राजयोग सिखाया था, ये आत्मा कहती है इस शरीर के द्वारा। अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है, इसमें सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा तो जरूर साकार में होना चाहिए ना, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सुदेवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए ना। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो
हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। ये है हमारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। कर्म तो सबको करना ही है ना। बाबा ने कहा कर्म छोड़ो, कर्म तो करना ही है। भल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाबा को याद जरूर करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बैठ जाओ बाबा की याद में, बहुत कमाई है। अच्छा, फिर ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है ना, उस समय तो दोस्त बनाने होते हैं, नहीं इधर की उधर की। अब मिले इतने सालों के बाद है तो पंचायत की थोड़ी मान ले, थोड़ी सी सुन ले। बाबा कहता है ट्रेन में बैठोगे क्या करोगे, कुछ काम नहीं रहता, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा परम धाम से हमको लेने आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना पकाते हो, फिर एक दो को याद दिलाओ, आओ हम अपने बाबा की याद में बैठे, पॉइंट भी एक दूसरे को सुनाओ। जो भी घर के परिवार के सदस्य हैं उनको बाबा की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाओ। उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था ना, अभी नहीं है, अभी तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनोगे। सुना बाबा, देखो कितना आज बाबा को प्यार आ रहा है। लीला रानी क्या पटरानी बनना है कि पटरानी बनना है, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, है क्या बनना है? बाबा कहते देखो बाबा तुमको महारानी पटरानी बनाएंगे, खद्दर की रानी तो नहीं बनना है। किसने बनना खद्दर की रानी? तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है। मैं बैठ के विचार कर रही थी, मैंने कहा देखो बाबा हमको कैसी नई दुनिया में लेके जा रहे हैं। वहां तुम कितना भी असरफियां रखोगे, कितना भी सोना चांदी रखोगे, कितने भी हीरे मोती होंगे, कोई छापा मारने आएगा तुम्हारे यहाँ कि तुमने इतना बड़ा सोने का महल कहाँ से बना लिया, तुम्हारे सोने के महल में इतने हीरे मोती कहाँ से लगे हुए हैं? कोई पूछेगा तुमसे? यहाँ तो पैसा रखना भी गुनाह है। चाहे तुमने मेहनत से कमाया हो, पर तुमने दिखाया क्यों नहीं है, बताया क्यों नहीं है कि हमने कहाँ से कमाया है। मतलब हमारे रहने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कैसे देश में हम रह रहे हैं, तभी लगता है ना कि रावण के पराये देश में रह रहे हैं, है ना। रजिस्ट्री होती है तो उसमें लिखा जाता है कि गवर्नमेंट कभी भी आपसे ये मकान ले सकती है, उसका अधिकार है, ले सकती है वो तुमसे, है ना। इसीलिए देखो कई जगह पे वो जो आपको दे देगी जो भी आपका बनेगा, जब उसको जरूरत है तो वो आपसे ले सकती है। आर्मी एयरफोर्स से बंदा रिटायरमेंट होता है, उसे लिखवा लिया जाता है कि आपकी रिटायरमेंट तो होगी, लेकिन आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आपको हाजिर होना पड़ेगा। नहीं कोई हाजिर होता है तो उसकी पेंशन सब बंद, है ना। इस पराये देश में रह रहे हैं। अब आप सोचो, बेचारे ने मेहनत करके ही कमाया हो, नहीं उसने हिसाब दिया, मेहनत करके कमाया, लेकिन अब उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी ना। रावण की दुनिया में रह रहे हो, तो ऐसी रावण की दुनिया में रख के करना क्या हमने, क्या जरूरत है? उतना कमाओ जितना जरूरत है, और जितना है उसको बाबा की सेवा में लगा दो, विश्व की सेवा में लगा दो। तो जिससे सतयुग में जाएंगे तो हमें बने बनाए महल तो मिल जाएंगे,
यहाँ रख के क्या करेंगे? इसलिए बाबा रोज कहता है किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। नहीं तो यहाँ का यहीं रह जाएगा, और नहीं रहेगा तो चोर लूटने आ जाएंगे, बच गया तो पानी में बह जाएगा। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें खद्दर की रानी नहीं बनना, क्या बनना है? हाँ, बाबा कहते हैं पटरानी महारानी, तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था, तुम बच्चियां कितने व्रत नियम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में तो कोई जा न सके। अभी तुम श्री कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता ही नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तो तुम अभी जानते हो, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाबा फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नियम रख तुम कितने दिन भूखे रहते हो, कितने मरते हैं भूखे, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी हम आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भले तुम अपना धंधा धोरी आदि भी करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं, बाबा को याद ही नहीं करते हैं, ज्ञान योग ही नहीं करते हैं। तो बाबा फिर राय देंगे, अरे बच्चे इतना माथा क्यों मारते हो, क्या जरूरत है? क्या रमन भाई, क्या जरूरत है इतना मत्था मारने की? कपिल भाई तुम कितना समय जियोगे बताओ, सोचो जरा कितना समय जियोगे। पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर भी रोगी बनते रहते हैं, तो ना भीड़ लोग खुश रहते हैं। देखो आप सब जगह जाओ, माउंट आबू में आप कभी पहाड़ी नीचे शांतिवन तो जाके रहते हो, कभी माउंट आबू जाओ, है ना, आपको रोज शाम को आप जाओ वहां पे गीतों की आवाज आएगी, डांस करने की आवाज आएगी, ढोल बजने की आवाज आएगी, कितना खुशी खुशी से जीवन जीते हैं। बाबा कहते इस समय तो तुम्हें सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए, बस 2 रोटी मिली पेट भरा, बस बाबा को याद करना। क्या जरूरत है, किसके लिए जोड़ना है? जब सब अपने अपने भाग्य का खा रहे तो हम एक दूसरे की चिंता क्यों करें? जब सब अपने भाग्य का खा रहे हैं तो हम अपनी अपनी चिंता क्यों करें? उसके भाग्य पे भी तो कुछ छोड़ दो कि नहीं। अगर घर में कोई बच्चा आया है, बच्ची आई है, तो वो भी तो कोई पुण्य कमा के आया होगा। इसलिए आप देखो, आप कितना भी किसी को सामने वाले को दे दो, किसी के भाग्य में नहीं है तो। मुझे याद है हमारे लौकिक में मैं भी आश्रम पर आई थी, और मेरे जो पापा जी के चाचा जी लगते उनकी बेटी, तो मेरी बहन ही हुई एक तरह से, उसकी उन्होंने राजकुमारी की तरह शादी किया। 2 शादियां हुई थी उस समय पर, इतने बड़े घर में, और हमारे शहर के अंदर नाम हो गया था कि फलाने ने, वाह क्या, उस समय कौन पैलेस लेता था, उस समय पहला पैलेस लिया गया, और क्या उसको सजाया जैसे स्वर्ग सजता हो, सुंदर सा। और मैं तो आश्रम पर आई थी, घर वालों ने सुनाया, दोनों की दोनों, एक का देवाला निकल गया और एक को इतने रोग हुए जिसके एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या हुआ, दोनों के, एक का शरीर का बुरा हाल और एक का देवाला ही निकल गया। अब माता पिता ने तो राजकुमारी की तरह शादी की, माता पिता ने तो अच्छा घर वर ढूंढ के दिया, लेकिन बच्चा अपना भाग्य लेके तो चलता है ना, अपने कर्म तो साथ लेके चलता है ना। तो जब मैं साल के बाद जाते थे ना तो वो लोग बोलते थे, फिर उनको पता लगा, जब आई थी आश्रम पर तो लोग बोलते थे क्या कर दिया है तुम्हारे पास, पता नहीं, बहुत बातें सुनाना भी नहीं चाहती मैं। और जब उनके घरों में ऐसी परिस्थितियां आई
फिर वो मेरे मम्मी पापा को बहुत बहुत आशीर्वाद देते थे, फिर मिलने भी आते थे, भाई देवी आई, हमारे कुल की देवी है ये, है ना। तो बाबा कह रहे, वो बात बाबा पक्का करा रहे हैं कि बच्चे, साहूकार के बच्चे तो बीमार ही रहते, गरीब तो देखो कितना खुश रहते हैं, है ना। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्ची, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, ये हो। एक और बात याद आ गई मुझे, मैं हमेशा बचपन से स्कॉलरशिप लिया, मैं फर्स्ट क्लास आती थी, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आती थी, और मेरे लौकिक माताजी पिताजी कोई बहुत करोड़पति नहीं थे, मीडियम परिवार से थे, लेकिन रहते हम राजकुमारी की तरह से। तो जब मेरा रिजल्ट आता था ना, तो पता क्या बोलते थे हमारे परिवार वाले, दे दिया हमको कोई पैसा, कर दिया। उनके बच्चे पास भी नहीं होते थे, है ना, तो उनको बोलते थे दे दिया होगा कोई पैसा, कोई कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो शादियां हुई, फिर देखा उन्होंने, और अब तो घरों का बुरा ही हाल। पैसा है तो क्या बड़ी चीज है, पैसा है तो क्या है, करोड़पति अभी भी, लेकिन पैसा है तो क्या चीज है, खाना पीना सब शुरू हो गया है परिवारों में। तो बाबा कहते हैं सब आज छोड़ दो बच्चे, एक माशूक बाप को याद करो, परम पिता परमात्मा को याद करो, बस। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको ये साक्षात्कार हो सकता है, शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्णपुरी देखेंगे, यहाँ तो बाबा तुमको बैकुंठ का मालिक बना देते। बोलो और क्या चाहिए। अब अभी तो तुम्हें बैकुंठ नहीं दे सकते हैं ना, जैसे ही तुम्हें कुछ दिया वैसे इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे तुम्हारे पास। सोने का महल तो वो अभी भी दे सकता है, जब तुम कोई संकल्प करते हो चीज हाजिर कर देता है। अभी कल की बात सुनाऊं मैं, हंसी की बात। निजावेल बाजार गई, मैंने कहा कि माउंट आबू जा रहे हैं, पूरी सर्दी निकल गई, कोई मूंगफली नहीं लेके आया है। नहीं तो पहले उस घर में थे ना, जैसे ही सीजन शुरू होती थी मूंगफली के पैकेट आते थे, शोभा भी ले आती थी। इस बार शोभा ने भी ध्यान नहीं रखा है, कोई भी नहीं लेके आया, चिड़ी परिंदा भी नहीं लेके आया, रमा भी ले आती थी शुरू में, कोई भी नहीं लाया इस बार। तो मैंने कहा निजा को मैं फोन करती हूँ कि निजा चल तू बाजार जा रही है, लेके वहां से ना 2 पैकेट ले आना। इस बार साधना बहन आई थी ना, तो मैंने उसको बोला, तो वो बेचारी आई थी तो मुझे याद ही नहीं रहा, कहती यहाँ इतनी सारी मूंगफलियाँ हैं, मेरे को भी लेके देना। मैंने कहा अच्छा। तो जल्दी चले गए, बिजी कितने थे। मैंने कहा चलो मैं फोन करती हूँ। अभी मैं फोन भी नहीं उठाया, डोरबेल बज गई। डोरबेल बजी तो एक माता कोई गाँव से आती है, वो अपनी बेटी को लेकर के आई, उसके हाथ में मूंगफली। बताओ हैं, सिक्की हुई वो जो साधना जो है ना, तो मुझे सिक्की वाली चाहिए, मुझे पैकेट वाली, वो सिक्की वाली आई, देखो पैकेट भी नहीं आया। है ना कमाल बाबा की, है कितना वंडरफुल है बाबा। देख के मैं हैरान, मैंने कहा हे भगवान कृपा निदान। मैंने है ना निजा को कहा, उसको जीतपाल भाई को फोन किया, मैंने कहा जीतपाल इतना अच्छा गुड़ की सीजन है, निजा ने मुझे गुड़ दी, मुझे मन किया खाने को कि थोड़ा सा कुछ गुड़ खाऊं मैं ऐसा, तो उसको अच्छा नहीं लगा, मुझे स्मेल सी आ रही थी। मैंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैं जीतपाल को फ़ोन किया, मैंने कहा जीतपाल ऐसे ऐसे कोई ताजी गुड़ बने तो वहाँ देख के, बिना मसाले वाला, बिल्कुल सामने निकला हुआ। कहता ठीक है। अभी मैंने फ़ोन रखा और यहाँ पे क्या कहते हैं गुड़ आया हुआ रखा। बताओ, बाबा सोचने भी नहीं देता है, सोचने भी नहीं देता, सोचने भी नहीं देता है। तो जिसका भगवान इतनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा हो, कोई राजा कोई माता पिता अपने बच्चे की इतनी परवरिश कर सकते हैं क्या? कितनी देर में सामान ला के दे सकते हो? तो अगर आपके मन में कोई डिमांड आई, आपके बच्चे की कोई डिमांड आई, कितनी देर में पूरा कर सकते हो? टाइम लगता है ना। और बाबा हमारा टाइम नहीं लगने देता है। कितना वंडरफुल है। तो तुम्हें क्या चाहिए फिर? हम जोड़ने की क्यों सोचे जोड़ने की, और सफल करो सब कुछ, है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो
तुमको बाबा बैकुंठ का मालिक बना देते हैं, बना ही दिया है ना बैकुंठ का मालिक, है ना। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे ना, शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बनाया है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वह भारत में कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते हैं ना, श्री कृष्ण होता ही सतयुग में है। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता ही नहीं है, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया है, जिसको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। तो वे खुद कितने साहूकार होंगे, आप सोचो, जिनके लिए इतने मंदिर सुंदर सुंदर बनाए, तो वो खुद का उनका घर कितना सुंदर होगा। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बावरीनाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ, तुम्हारा भी नाम वाला होना है। तुम जानते हो ना हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के मंदिर बहुत कमाल के हैं। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो गुप्त हूँ ना, कोई को पता नहीं है, तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, बैकुंठ के मालिक बनते हो, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनका बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। अपने से रूह रूहान करो ना, सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प के बाद फिर से आए, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो, भले घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो, ज्ञान का नेत्र तुमको मिला है। ये चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो ना, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। पहले तुम सेवा तो करोगे, सेवा तो मिलेगी मेवा। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, क्या सुना, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार ही वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, चलते फिरते लाइट हाउस बन ना, किसी
का कल्याण करने के लिए सोचना नहीं है। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाबा की याद में रहना है। बाबा से राय लेते रहना है। ज्ञान की बातों में ही रमन करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, योग की धूप में, बड़ा सुंदर वरदान है। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना है ना मन का रोना। जहां खुशी होगी ना वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः ही अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास करो तो टेंशन से परे स्वतः ही अटेंशन में रहेंगे। आज का व्यक्ति इशारा, सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्म स्नेही बनो। ठीक है, सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्म स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के लिए स्नेही बनो। ओके, ओम शांति शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना
भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है